ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ली है। अब अधिकतर स्टूडेंट्स यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना चाहते होंगे, तो उसकी पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आप लोगों की स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है वो कब से कब तक भरे जाएंगे। देखो, इस बार जो यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो हर कास्ट के लिए अलग अलग डेट के साथ भरा जा रहा है। ठीक है, हर एक कास्ट के लिए अलग अलग डेट दी हुई है। मैं यहाँ पर आपको नोटिस में दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो SC ST स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट फेज शुरू हो रहा है वो 12 जुलाई से 16 नवंबर तक शुरू हो रहा है। ठीक है, और 16 नवंबर के बाद 18 नवंबर को आपको फाइनल प्रिंट निकालना है और 20 नवंबर तक अपने कॉलेज में इसको जमा कर देना है। ठीक है, और जब कॉलेज में आप जमा कर देंगे तो उसके बाद आपके अकाउंट में कब तक आएगी, तो अकाउंट में आने के लिए जो यहाँ पर टाइम दिया गया वो दिया गया 25 नवंबर, सॉरी 25 दिसंबर का यहाँ पर टाइम दिया गया। अगर आपने 20 नवंबर तक अपना फॉर्म कंप्लीट करके कॉलेज में जमा कर दिया है तो उसके बाद सेकंड स्टेप जो आपका शुरू होगा, यानी कि सेकंड टाइम जो लोग फॉर्म फिल करेंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम में जो लोग रह गए हैं वो लोग अगर अपना फॉर्म फिल करना चाहे तो सेकंड टाइम में फिल कर सकते हैं। सेकंड टाइम में जो फिल करेंगे तो 17 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और 7 जनवरी तक उन्हें अपना कॉलेज में जमा करना है कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ। और यहाँ पर जो इनकी स्कॉलरशिप आएगी सेकंड टाइम वालों की, वो यहाँ पर 20 मार्च तक का टाइम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप भी शुरू होगा। थर्ड स्टेप में क्या रहेगा कि कोई फर्स्ट से भी रह गया, कोई सेकंड से भी रह गया अप्लाई करने से, तो थर्ड में अप्लाई कर सकता है। थर्ड जो शुरू होगा वो 1 जनवरी से 31 मार्च तक शुरू होगा। 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक ये रहेगा। और इसमें जो आपकी स्कॉलरशिप आएगी आपके अकाउंट में वो आएगी 21 जून को। ठीक है, 21 जून 2025 तक आप लोग के अकाउंट में आ जाएगी। ये तो बात थी आपके SC ST स्टूडेंट्स के लिए। अगर ये हम बात करें जनरल स्टूडेंट्स की, तो जनरल स्टूडेंट्स का जो नोटिस है हमारे पास ये 28 जून का ये नोटिस है। और यहाँ पर जो इन लोगों के लिए शुरू हो रहा है रजिस्ट्रेशन, इनका भी 12 जुलाई से 16 नवंबर तक का टाइम इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और इनकी जो स्कॉलरशिप आएगी यहाँ पर फर्स्ट फेज़ वालों की 25 दिसंबर तक आएगी। फिर यहाँ 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक का टाइम दिया हुआ है। फिर थर्ड फेज़ में भी यहाँ थर्ड फेज़ इनकी नहीं दी हुई है। ठीक है, और इनकी जो स्कॉलरशिप आ जाएगी सेकंड फेज़ वालों की वो आ जाएगी आपकी 20 मार्च 2025 तक। ठीक है, SC ST स्टूडेंट को 3 बार मौका दिया जाएगा कि मतलब फर्स्ट में रह गए तो सेकंड में भर लो, सेकंड में रह गए तो थर्ड में भर लो। लेकिन जर्नल के लिए यहाँ पर 3 बार मौके नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही मौके हैं। ठीक है, ये जर्नल और OBC दोनों का यही टाइम उन्होंने दिया हुआ है। तो एक मोटे तौर पर मान लें कि 12 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक का ही आप लोगों के पास टाइम है। आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है। इस बार जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो पहले से थोड़े से अलग मांगे जा रहे हैं और मैंने कई बार आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी इन्फॉर्म किया है कि ये डॉक्यूमेंट आप बनवा के रखें, स्कॉलरशिप के टाइम में आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आप लोगों के फादर का पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके फादर नहीं है तो मदर का पैन कार्ड होना चाहिए। और अगर मदर भी नहीं है तो आपके जो गार्जियंस होंगे जिनके साथ आप रह रहे हैं उनका पैन कार्ड लगेगा, उनका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, जिसका भी आप इनकम सर्टिफिकेट लगाते हो उसी का पैन कार्ड भी लगेगा। ठीक है, बाकी एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है कि आपका जो आधार कार्ड है और जो बैंक अकाउंट है और जो स्कॉलरशिप का आपका फॉर्म है, इन तीनों में एक ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। अलग अलग मोबाइल नंबर अगर आप डालते हैं तो आपके स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और उसके साथ ही आप लोगों को एक और चीज़ भी याद रखनी है यहाँ पर, वो है आपका डिजी लॉकर ऐप। ठीक है, डिजी लॉकर ऐप आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखें, उसमें आप लॉगिन कर लें आधार कार्ड से। ठीक है, आधार कार्ड से लॉगिन करना है उसमें। और उसके बाद जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो उसी से आपका सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आप लोग डिजी लॉकर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन आप आज ही करें, अपने ऐप डाउनलोड करें उसको। उसके बिना आप लोगों का फॉर्म जो है वेरीफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें इस बार उन्होंने कहा है कि हम करेक्शन करने के लिए देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं। लेकिन जब स्कॉलरशिप आने का टाइम होता है तो उसके टाइम में जो करेक्शन आता है वो मात्र 1 दिन के लिए ही आता है और ज़्यादातर स्टूडेंट करेक्शन हो भी नहीं पाता क्योंकि ब्लॉक कर दिया जाता है करेक्शन से भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखनी है। अपने इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर वगैरह हैं जो भी है उनको गलत नहीं करना है। साथ ही में अपने जो सेमेस्टर नंबर, जो आपके 12th के नंबर होंगे या फिर जो आपके सेमेस्टर्स के नंबर आए होंगे, उनको आपको सही से उसमें एंट्री करनी है, सही से उनको जोड़ के लिखना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जब आप लोग अपना फॉर्म ऑनलाइन कर रहे होते हैं तो उसमें एक निकल के आता है
कि कॉलेज से चेक करवाने के लिए एक फॉर्म निकलता है, ठीक है। तो उस फॉर्म को आप कॉलेज से ज़रूर चेक करवा लें, साथ ही में आप हमें भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन है, वहाँ पर भी हम लोग आपको चेक करके बता देंगे। लेकिन कुछ भी गड़बड़ी नहीं करनी है, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी है फॉर्म फिल करने में, क्योंकि एक गलती और स्कॉलरशिप आपकी गई, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर ये स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, फिर यहाँ पर फ्रेश लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल फिल कर देनी है। और अगर आप रिन्यूअल वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप लोगों ने पहले फॉर्म भर रखा है और आपको दोबारा से फॉर्म भरना है, तो आपको रिन्यूअल लॉगिन करना है। यहाँ पर अपना जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आप लोगों ने बना रखा है, वो यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर रिन्यूअल वालों को खोल के दिखाता हूँ, ये कहीं आप यहाँ पर नवीनीकरण रिन्यूअल लिखा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपका फॉर्म का, और फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, यहाँ पर अपना पासवर्ड, यहाँ पर एक कैप्चा सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपको रिन्यूअल हो जाएगा। रिन्यूअल में सिर्फ आप लोगों को अपना रिजल्ट अपडेट करना होता है, और कुछ भी अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आता है। दिक्कत आ रही होगी फ्रेश स्टूडेंट को, तो फ्रेश स्टूडेंट कोशिश करें, अगर आपको फॉर्म फिल करना नहीं आता है तो आप लोग अपने साइबर कैफे चले जाएं, वहाँ से करवा लें। क्योंकि इस बार मैं भी आप लोगों को कोई राय नहीं दूंगा कि आप अपने फ़ोन से भर लो या फिर खुद से भर लो। अगर आपको फॉर्म फिल करना नहीं आता है तो कोशिश करें साइबर कैफे पे चले जाएं, थोड़ा बहुत पैसे एक्स्ट्रा ज़रूर चले जाएंगे, लेकिन फॉर्म आपका सही से वहाँ पर भर जाएगा, ठीक है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।